Hello bachcho, let's read this question. The question says, at a particular temperature and at a pressure of 1 atmosphere, mass and volume of O3 that can be dissolved in 1 liter of H2O m gram and Vml respectively. Assuming ideal gas behavior of O3 and assuming O3 does not associate or dissociate in solution, calculate the mass and volume of O3 dissolved in 2 liter of H2O at same temperature एंड एट अ प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर ले लिया था, तो मास और वॉल्यूम जो है बच्चों O3 की, जिसको आप 1 लीटर H2O में डिसॉल्व कर सकते हो बच्चों, वो कितना है m ग्राम और Vml रिस्पेक्टिवली। आगे बोला गया है अगर हम O3 को आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हुए एज्यूम कर लें और ऐसा बिहेव करें कि मतलब कि उसके अंदर कोई ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन जब उसको वाटर में डालते हैं, तो हमें बताना है कि मास और वॉल्यूम O3 का कितना डिसॉल्व हो सकता है अगर हम वाटर ले लें इस बार 2 लीटर, लेकिन टेम्परेचर तो रखा है सेम, प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर कर दिया है, प्रेशर को चेंज कर दिया 5 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया। तो हमें मास और वॉल्यूम बताना है O3 का कि 2 लीटर H2O में कितना डिसॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हेनरीज लॉ। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, द की कॉन्सेप्ट इज हेनरीज लॉ। बेसिकली हेनरीज लॉ हमें एक रिलेशन बताता है कि अगर हमारे पास किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक करना है किसी सॉल्वेंट में, तो एक या लिक्विड में, तो ये कहता है कि बच्चों जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी गैस की, वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ गैस। जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है किसी गैस के लिक्विड में वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ गैस होगा, अमाउंट ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, प्रेशर के होगा, प्रेशर ऑफ गैस के। जो भी वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी गैस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम अमाउंट ऑफ गैस को मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, मास की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ऐसे लिख रहे हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर इस तरीके से लिख रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। अगर हम मास को मान लीजिए अभी के लिए हम एम, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है तो उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेट है बेसिकली मास है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी दैट इज प्रेशर के। और अगर आप यहाँ से क्या हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट को लिख सकते हैं के, और यहाँ पर पी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अभी हमने एम से डिनोट नहीं करा, मास को डब्ल्यू से करा है क्योंकि मास क्वेश्चन में एम दे रखा है ऑलरेडी, तो हमने वो वाली टर्म यूज नहीं करी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है जहाँ के क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। और ये जब तक हमारे पास टेम्परेचर सेम है ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इनिशियली जो हमें बोला गया है, जब हमने 1 लीटर लिया था बच्चों, इन 1 लीटर H2O, मान लीजिए टेम्परेचर बोला है क्वेश्चन ने, टेम्परेचर जो है आपके पास वो T है, टेम्परेचर T है। बोला है कि जो ओजोन डिसॉल्व हो सकती है, ओजोन जो डिसॉल्व हो सकती है m ग्राम डिसॉल्व हो सकती है, m ग्राम डिसॉल्व हो सकती है, और उसकी वॉल्यूम कितनी हो सकती है, VmL, VmL और m ग्राम हमारी ओजोन डिसॉल्व हो सकती है 1 लीटर H2O में। तो बच्चों अब ध्यान से समझना है, अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हम, और प्रेशर लिया था पहले कितना बच्चों, प्रेशर लिया था 1 एटमॉस्फेयर, इसको P1 से डिनोट कर रहे हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो W1 है, W1 है वो किसके इक्वल होगा, K, P1 के इक्वल होगा। अगर हमने यहाँ पर W1 मान लिया है, वेट जो हमारे पास पहले है इस फर्स्ट कंडीशन में, उसको W1 से रिप्रेजेंट करा है, K हमारा कांस्टेंट है और P1 क्या है बच्चों, प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर। और बाद में जो हमारे पास बाद में जो वेट हो रहा है वो W2 है, और हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, के की जगह के। बाद में प्रेशर हो रहा है P2, तो बाद में प्रेशर बोला है क्वेश्चन ने कितना हो रहा है, हमारे पास 5 एटमॉस्फेयर हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 एटमॉस्फेयर हो रहा है। टेम्परेचर बाद में भी टी ही है, मतलब के चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमसे पूछा है बाद में जो वेट होगा, मतलब बाद में जो वेट होगा हमारे पास अमाउंट होगा ओजोन का वो कितना होगा, वो बताना है, हमें W2 बताना है, क्वेश्चन मार्क है। और हमें ये बताना है कि जो वॉल्यूम होगी बाद में हमारे पास, अभी तो जैसे m ग्राम मिला है, बेसिकली ये W1 मिला है हमें। ओजोन का जो पहले मास डिसॉल्व हो सकता था वो m ग्राम है, और मान लीजिए VmL इसकी वॉल्यूम हमें गिवन थी, मान लीजिए इसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में जो इसका मास डिसॉल्व हो सकता है 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, और अगर हम टेम्परेचर रख रहे हैं T, और वेट हमें बताना है बेसिकली इसका कितना होगा, और इसकी वॉल्यूम बतानी है। मान लीजिए हम वेट को W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दो चीजें क्वेश्चन मार्क है। तो अभी हमने देखा W1 इजिकल्स टू के P1, W2 इजिकल्स टू के P2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, ऐसे लिख सकते हैं। अब W1 कितना है बच्चों हमारे पास, m ग्राम था इनिशियली, W2 हमें पता नहीं,
P1 कितना है इनिशियल प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर था, और बाद में प्रेशर कितना हो रहा है, 5 एटमॉस्फेयर हो रहा है। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, W2 उधर चला जाएगा, तो W2 आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, m ग्राम। हमारे पास कितना आ गया W2, हमारे पास ये 5 भी मल्टीप्लाई होगा, 5 m ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 m ग्राम आ गया हमारे पास। ये W2 आया है। ये बेसिकली क्या है कि कितना वेट हमारे पास डिसॉल्व हो सकता है किसका बच्चों, O3 का, अगर हम प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर कर दें, तो कितना हमारे पास हमारा जो ओजोन है वो डिसॉल्व हो सकता है H2O में। लेकिन इस बार H2O कितना लिया है हमने, 1 लीटर। स्टार्टिंग सब तक 1 लीटर चेंज ले रहे हैं। H2O की हमने वॉल्यूम चेंज नहीं करी, H2O की वॉल्यूम चेंज नहीं करी। अगर हम सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहे थे, तो हमारा 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर करने पर हमारा जो हमारा ओजोन है वो 5 m ग्राम डिसॉल्व हो सकता है किसके अंदर बच्चों, 1 लीटर H2O में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, इन वन इन 1 लीटर H2, इन 1 लीटर H2O। अब हमने प्रेशर चेंज कर दिया है, हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 m ग्राम O3 कैन बी डिसॉल्व, ऐसा लिख सकते हैं। कैन बी डिसॉल्व ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन ने हमसे 1 लीटर में नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे कहा था प्रेशर आप कितना कर रहे हो, प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर कर रहे हो, तो बताइए 2 लीटर में कितना डिसॉल्व हो सकता है। तो अगर हम प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर कर दें तो 1 लीटर में तो 5 m ग्राम डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर 2 लीटर हम H2O ले रहे हैं, 2 लीटर H2O ले रहे हैं, तो उसमें कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, तो 2 × 5 m हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास कितना ओजोन डिसॉल्व हो सकता है, 10 m ग्राम, 10 m ग्राम O3 डिसॉल्व हो सकता है। क्योंकि जब आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो, तो हमारे पास सॉलिबिलिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी डबल हो जाएगी। कैन बी डिसॉल्व हम ऐसा बोल सकते हैं। क्या करा है बच्चों इस क्वेश्चन में हमने, स्टार्टिंग में पहले हमने ये निकाला कि अगर 1 लीटर H2O है, तो उस पर जो हमारे पास प्रेशर P1 था, और हमारे पास इसमें W1 जो स्टार्टिंग का वेट था वो था, तो उस पर हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया कि W1/W2 इक्वल्स टू P1/P2। अभी हमने वॉल्यूम को फिक्स रखा था, वॉल्यूम को फिक्स रखा था, टेम्परेचर को फिक्स रखा था, तो K से K कट जाएगा हमारे पास। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया था। अब इससे हमने वेट निकाल लिया हमारे पास कि अगर प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर कर रहे हैं, तो कितना हमारा ओजोन डिसॉल्व हो सकता है, वो आया हमारे पास 5 m ग्राम। लेकिन ये 1 लीटर के रिस्पेक्ट में है। 1 लीटर में 5 m ग्राम हो सकता है, तो 2 लीटर में कितना हो सकता है, 10 m ग्राम। हमसे ये पूछा गया था 2 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 m ग्राम हो जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम, दैट इज V2 निकालनी है। W2 तो हमने निकाल लिया है बच्चों, V2 निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। इसकी भी बात करते हैं। अब V2 की अगर बात करें, V2 निकालना है बेसिकली, तो हम इसमें क्वेश्चन ने बोला था आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, PV इक्वल्स टू nRT, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर हम P1 PV को ऐसे लिखें, PV इज इक्वल्स टू हमारे पास वेट अपॉन मोलर वेट, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, R × T, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन बनेगा, क्योंकि हमारे पास ओजोन आइडियल गैस को बिहेवियर फॉलो कर रही है, तो उस पर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं, P1V1 इज इक्वल्स टू W1। मोलर वेट तो हमारे पास ओजोन का फिक्स ही कर रखा है, R भी फिक्स है, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया। और बाद में अगर हम प्रेशर ले रहे हैं P2, वॉल्यूम ले रहे हैं V2, तो वेट चेंज हो रहा है W2, मोलर वेट तो फिक्स ही रहेगा ओजोन का M, R हमारे पास फिक्स है, T फिक्स है। बेसिकली P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, W क्या है, वेट है, M है कैपिटल M मोलर वेट, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो इन तीनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, तो हमारे पास इन दोनों तीनों, हमारे पास मोलर वेट R और T में तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा, जब आप इनको डिवाइड करोगे, वो बन जाएगा P1V1/P2V2 इज इक्वल्स टू W1/W2। अब अगेन बच्चों ध्यान रखना है, 2 लीटर में पूछा है। अब ये जो हमने एक्चुअल में W2 निकाला था बच्चों, ये हमारे पास फॉर 1 लीटर था, फॉर 1 लीटर। जो अब हमने 2 लीटर के लिए निकाला है W2, एक्चुअल में ये वाला करेक्ट है, ये न्यू W2 है। एक्चुअल में ये 2 लीटर्स के लिए है, फॉर 2 लीटर। ये हमारे पास कितने के लिए, 2 लीटर के लिए। अब 2 लीटर वाला यूज करना है, क्योंकि 2 लीटर वाले में पूछी है हमसे। तो अब हमें बच्चों प्रेशर तो पता है, इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। इनिशियल वॉल्यूम VML थी हमारे पास, जो थी VML। बाद में प्रेशर हो गया तो 5 एटमॉस्फेयर। बाद वाली वॉल्यूम हमें पता नहीं, तो इसको V2 ही लिखा रहने दीजिए। इनिशियल हमारे पास कितनी थी सॉल्युबिलिटी बच्चों, हमारे पास M था, इसका वेट जो था M ग्राम था बेसिकली, M ग्राम। और बाद में कितना आया है W2, जो बाद वाला आया 2 लीटर के हिसाब से, वो 10 M आया है। कितना आया है, 10 M ग्राम। अब ध्यान से समझना है, यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों। ये हमारा ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट हो जाएगा, M से M कट हो जाएगा। अब ध्यान रखना है बच्चों, ये 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 इधर आके क्रॉस करेगा, तो ये V2 हमारे पास वहाँ राइट साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 2V ml इज इक्वल्स टू V2। मतलब हमारे पास ओजोन की वॉल्यूम कितनी आ गई, 2V ml, जो 2 लीटर में डिसॉल्व हो सकती है। और उसका कितना वेट डिसॉल्व हो सकता है बच्चों, 10 M ग्राम, जो हमारे पास 2 लीटर में डिसॉल्व हो सकता है। यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।